हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, वो है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। हम कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम कैसे उस पर वर्क करेंगे, आज इस बारे में आपको बताएंगे। इसमें कई प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस को जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है बट इसकी क्रैक वर्जन नहीं होने के कारण इसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप अगर नेट के थ्रू, गूगल के थ्रू अगर सॉफ्टवेयर लेते हैं तो ट्रायल पर्पज़ से मिलता है, जिसकी प्रॉपर वर्क नहीं करता है। बहुत सारे लोगों ने मुझको ये बोला है कि जो हम गूगल से डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर उसमें रन नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम आप लोग को लिंक देंगे कि कैसे हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके हम कैसे उस पर वर्क करेंगे, यानी आपको कैसे क्रैक वर्जन फाइल आपको मिल जाए इस सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर दो हैं, एक प्रोटियस सॉफ्टवेयर है और एक आर्डिनो। तो इस पे कैसे वर्क करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कैसे करें। इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके पास ज़िप फाइल होनी चाहिए, ज़िप फोल्डर होना चाहिए जो कि ज़िप फाइल को कंप्रेस करके अनजिप में कन्वर्ट करता है। वो फाइल आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमने डाउनलोड किया है विनरार, जो कि ज़िप को अनजिप करता है। होता क्या है, सॉफ्टवेयर मेल के थ्रू जो है नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर बड़े भी होते हैं तो वो मेल के थ्रू नहीं जा पाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपने गूगल ड्राइव की लिंक में आपको सेंड करेंगे। उस लिंक पे जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे उस ज़िप फाइल को, और डाउनलोड करने के बाद आप उसको अनजिप करेंगे तो आपको मेन फोल्डर मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास विनरार होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, आपके पास विनरार है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो आप सबसे पहले विनरार, ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम पे। और उसकी ज़रूरत इसलिए है कि अगर ये नहीं रहेगा तो आप जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसको आप अनजिप नहीं कर पाएंगे। और विनरार फाइल कैसे हम डाउनलोड करेंगे ये हम आपको बताएंगे सबसे पहले। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने सिस्टम पे जाएंगे, ये जैसे दिस पीसी है, इसमें जाके आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करके सबसे पहले अपने सिस्टम की प्रॉपर्टी देखिए। प्रॉपर्टी में आप जाएंगे, सिस्टम में आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए सिस्टम टाइप लिखा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 64 बिट अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जो आप विनरार फाइल डाउनलोड करेंगे वो 64 बिट का होना चाहिए। और अगर आपका सिस्टम 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप 32 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आपको नेट का यूज़ करना पड़ेगा, इंटरनेट का। यहाँ गूगल में आप जाएंगे, गूगल में जाने के बाद यहाँ विनरार डाल देंगे, विनरार डालेंगे, नीचे डाउनलोड का सिंपली ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं जहाँ पर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका आइकन है। इसके लिए अगर आपको 32 बिट का है तो ये softtonic.com में आप जा सकते हैं। इसमें जाने पर यहाँ पर ये जो आपका ये सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, ये बेसिकली 32 बिट के लिए है। तो यहाँ पर आप जाकर डाउनलोड दिस पीसी कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपका 64 बिट का है तो यहाँ पर 64 बिट के लिए भी बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, जैसे download.cnet.com दिया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ये 64 बिट का विनरार जो है सॉफ्टवेयर देंगे। तो आप यहाँ पर इसको भी क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे डाउनलोड नाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंपली आपका ये फोल्डर, ये सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है।
ये हमारा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है। इसमें देखिए लिखा भी है 64 बिट का है। फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको शो फोल्डर में जाकर और यहाँ पर इसको आप कॉपी करके, यहाँ से इसको आप कॉपी करके डेस्कटॉप पे अपने पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी करके डेस्कटॉप में पेस्ट कर सकते हैं। ये हमने डेस्कटॉप पे इसको पेस्ट कर दिया। तो ये विनरॉर जो सॉफ्टवेयर है हमारा ये आ गया। अब आप इसको रन करा दीजिए। रन कराने के लिए इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉल, ओके, डन। अब ये आपका सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, इसको आप कट कर दीजिए। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें अब जो सॉफ्ट नाम का फोल्डर है जहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर हैं उसको लेना है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक वर्ड फाइल में एक बनाया है वर्ड फाइल। इस वर्ड फाइल में आप जाएंगे तो यहाँ पर मैंने लिंक दे रखी है, ये लिंक है इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लिंक है आपकी, और इस लिंक को आप क्या करिए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए। मैं तो यहाँ कॉपी कर सकता हूँ सिंपली, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। इसको मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद फिर मैं गूगल पे गया और मैंने इसको गूगल पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इंटर कर दिया। इंटर करने पर आप देखोगे ये आपका ये खुलकर आएगी। ऑलरेडी ये जिप में है फाइल, तो ये खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ सिंपली इसको डाउनलोड करना है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन आएगा गूगल ड्राइव कांट स्कैन दिस फाइल फॉर वायरसेस। यहाँ पर डाउनलोड एनीवे लिखा है, आप इसको डाउनलोड एनीवे कर लीजिए। डाउनलोड एनीवे जब आप करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि सॉफ्ट नाम का एक जो है जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है। जब ये पूरी डाउनलोड हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको अनजिप करेंगे। देखिए ये आपका डाउनलोड हो गया है, और इस पे यहाँ पर हम क्लिक करके कुछ फील्ड दिखा रहा है, और मैं रिज्यूम इसको फिर से कर देता हूँ।
डाउनलोड होने के बाद हम अपने दिस पीसी में जाएंगे, और दिस पीसी में जाएंगे तो यहाँ पर साइड में आप देखेंगे डाउनलोड्स लिखा हुआ है। यहाँ डाउनलोड्स में जाइए। डाउनलोड्स में जाने के बाद यहाँ पर देखिए सॉफ्ट वन नाम का ये आपका जिप फाइल आ गई है। इसको आप यहाँ से चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिए और इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लीजिए। ये देखिए डेस्कटॉप पे ये आ गया है। अब डेस्कटॉप पे आने के बाद तो इसको आप राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर इसको ओके कर दीजिए। ऐसा करने से जो भी आपकी जिप फाइल है, जो भी आपका जिप फाइल में फ़ोल्डर होगा वो आपका अनजिप हो जाएगा और आपको मेन फ़ोल्डर मिल जाएगा जिसमें कि आपके सारे सॉफ्टवेयर हैं। यहाँ पर ये देखिए ऊपर एक फ़ोल्डर का आइकन आ गया है, सिंपली जैसे फ़ोल्डर होता है। इसको हम क्लिक करेंगे। ये सॉफ्ट नाम का फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर के अंदर सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि हम वन बाय वन आपको बताएंगे कैसे इसको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मेन जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो प्रोटियस है। यहाँ पर आप देखिए लिखा है प्रोटियस 8 फुल विथ क्रैक वर्किंग। इसको आप डबल क्लिक करिए। यहाँ पे नीचे सेटअप है, ऊपर क्रैक है। तो सबसे पहले आप सेटअप पे जाएंगे और सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे। ये ऐसा लिख के आएगा वेलकम टू प्रोटियस 8 प्रोफेशनल सेटअप विजार्ड। यहाँ पे जाके इसको आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने पर यहाँ पर सिंगल यूज़र लाइसेंस लिख कर आया है, इसको आप एक्सेप्ट करिए, यहाँ टिक करिए और नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने पर आपसे पूछेगा कि लोकली इंस्टॉल करना है या फिर आपको सर्वर के थ्रू इंस्टॉल करना है। आप लोग कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए तो वहाँ पर आप इंटरनेट को बंद करके करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फाइल्स होती हैं जो कि नेट होने पर ऐड होती जाती हैं। तो उसको आप कोशिश करिए कि जब आप जिप फोल्डर जो है डाउनलोड कर लें उसके बाद नेट को बंद कर दें। इसके बाद इसको आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ लोकली पे टिक है तो आप लोकली पे टिक रहने दीजिए, यहाँ कुछ चेंज मत करिए। उसके बाद इसको आप नेक्स्ट करिए, फिर नेक्स्ट करिए। यहाँ पर 3 फोल्डर खुल कर आए हुए हैं, 3 लाइन यहाँ पर, इसको आप टिक कर दीजिए। बहुत सॉफ्टवेयर में ऐसे आएगा कि एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें कि लिखा रहेगा फाइंड ऑल कीज़। तो फाइंड ऑल कीज़ में आप क्लिक कर दीजिएगा, तो सबसे ऊपर टिक करके क्लिक कर देंगे तो फाइल ऑल कीज़ जो है वो फाइंड होने लगेगी। थोड़ी टाइम लगेगा उसको फाइंड करने में। फिर वो फाइंड करके आपको नीचे ऑप्शन देगा इंस्टॉल करने का। इंस्टॉल में क्लिक करके उसको क्लोज़ कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ये 3 जो है चेक बॉक्स मिलेंगे। कुछ सिस्टम में ऐसा होगा कि चेक बॉक्स मिलने से पहले एक पेज ओपन होकर आएगा, तो उसमें सबसे ऊपर जाकर टिक करना होगा और टिक करने पर नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उसको इंस्टॉल में क्लिक करना है। तो कुछ कीज़ फाइंड करने के लिए आएगा, वो कीज़ फाइंड होती रहेंगी। जब कीज़ फाइंड होके बंद हो जाएगा तो उसके बाद वहाँ पर आप जो है नीचे क्लोज़ कर दीजिएगा, तब आपका ये 3 चेक बॉक्स आएगा। इसको हमें टिक करना है। टिक करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली टिपिकल में आप चले जाइए, टिपिकल में क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा।
अब देखिए इसके पीछे एक पेज ओपन होकर आया है। बहुत सिस्टम में हो सकता है ऐसा हो कि पेज पीछे बैक साइड में आपको ना दिखे, तो हो सकता है नीचे मिनिमाइज़ हो। उसको ओपन करके देखेंगे तो आपको ऐसा पेज मिलेगा। ऐसे पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे इंपोर्ट पे क्लिक करना है और इंपोर्ट में क्लिक करने के बाद इसको यस कर देना है। तो इस तरह आपका ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। इसको आप यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपके डेस्कटॉप पर ये प्रोटियस 8 प्रोफेशनल का आपका सॉफ्टवेयर आ जाएगा। और इसको अगर हम अभी ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये दो हमारे आइकन हैं, एक सिमेट्रिक कैप्चर का और एक पीसीबी लेआउट का। अभी ये दोनों क्या है, डिसेबल है। हमको इनको इनेबल करना है। ये ब्लू कलर का आएगा, रेड कलर का आएगा। ये कैसे होंगे, क्योंकि कुछ फाइल हैं जो कि हमें लाइब्रेरी में ऐड करनी होती है। तो यहाँ पर हम फिर से उसी सॉफ्ट नाम के फ़ोल्डर में जाएंगे। फ़ोल्डर के अंदर हम उसी प्रोटियस 8 प्रोफेशनल क्रैक में जाएंगे और उसके जाने के बाद सेटअप तो हमने कर लिया। अब हम क्रैक के अंदर जाएंगे। क्रैक के अंदर जाने के बाद फिर से आपको प्रोटियस 8 प्रोफेशनल मिलेगा। इसके अंदर आप चले जाइए और यहाँ पर जो सबसे ऊपर क्रैक फाइल होगी उसको ओपन करिए। यहाँ पर आपको दो फोल्डर मिलेंगे, बिन एंड मॉडल। बिन और मॉडल आपको मिलेगा। इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए और इनको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप सी में जाएंगे, लोकल डिस्क सी में जाएंगे। तो सी में आपका एक प्रोग्राम फाइल नाम का फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर जाइए। उसके अंदर जाने के बाद लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का आपका एक फ़ोल्डर बन के आएगा। इसके अंदर जाइए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बिन पहले से है तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। यहाँ रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन का ऑप्शन आएगा, इसको आप क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब इसके बाद आप सॉफ्टवेयर ओपन करिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ब्लू कलर का रेड कलर का आइकन आ गया है। इस ब्लू कलर के आइकन में हम जाकर सर्किट डिज़ाइन करते हैं। ये हमारा वर्क प्लेस ओपन होकर आया है। यहाँ पर हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं। सपोज़ यहाँ पर आप एक ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं। इस ब्लू कलर की लाइन के अंदर ही हमें सारी सर्किट को कनेक्ट करना होता है। सारी सर्किट को हमें यहीं पर बनाना होता है। इसके बाहर हम लोग वर्क नहीं करते। सपोज़ अगर आपको बड़ी सर्किट डिज़ाइन करना है तो बड़ी सर्किट डिज़ाइन करने के लिए इस ब्लू कलर की लाइन को बढ़ाने का भी ऑप्शन होता है, वो भी हम आपको बताएंगे जब हम इसमें सर्किट डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो छोटे छोटे आइकन बन के आए हैं। एक पी है, एक एल है। पी मतलब हो गया पिक करना, यानी कंपोनेंट लेना। तो यहाँ पर आप पी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कीवर्ड खुल के आता है। कीवर्ड खुल के आएगा, आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर आपको एलईडी चाहिए तो एलईडी आप क्लिक कर देंगे, या जो भी कंपोनेंट चाहिए वो यहाँ पर खुल के आएंगे। तो इस तरीके से हम एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मतलब इंस्टॉल करते हैं। प्रोटियस सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं ये हमने आपको बताया। अब यहाँ पर हम पी में जब जाते हैं तो यहाँ पर हमें आर्डिनो पे अपने प्रोजेक्ट पे भी अगर वर्क करना है, ठीक है। तो अगर आर्डिनो नहीं है आपके पास तो आर्डिनो कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप प्रोटियस सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आर्डिनो नहीं होता है। वहाँ पर हमको उसकी प्रोटियस की लाइब्रेरी में हमें कुछ फाइल होती हैं आर्डिनो की, जिन्हें हमें इंस्टॉल करना होता है। तब हमारे प्रोटियस में आर्डिनो आ जाएगा। कैसे, उसके लिए क्या करेंगे, आप सॉफ्ट नाम के फ़ोल्डर में ही आप जाएंगे। फ़ोल्डर में जाने से पहले और आप काम कर लेंगे। कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे। यहाँ पे आप नीचे टाइप करेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल खुलकर आ गया है। कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे तो यहाँ पर ये फ़ोल्डर खुलकर आया है। अगर आपका विंडोज़ 7 है या इस टाइप से थोड़ा अलग हो सकता है आए आपके उसमें,
तो यहाँ पर आप जाएंगे, चूँकि ये विंडो 10 है तो यहाँ पर इसी तरह दिखाएगा। यहाँ पर आप जाएंगे, ये फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन है, ये यहाँ पर दिखा रहा है। आप में हो सकता है अपीयरेंस करके दिखाए, तो आप इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद व्यू में जाएंगे, यहाँ ऊपर जनरल लिखा है, बगल में व्यू लिखा है। व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर पहले से टिक रहेगा डोंट शो हिडन फाइल एंड फोल्डर। यहाँ आपको करना है टिक शो हिडन फाइल एंड फोल्डर ऑप्शन में, और इसको अप्लाई करके आपको ओके कर देना है। उसके बाद सॉफ्ट नाम के फोल्डर में जाना है। सॉफ्ट नाम के फोल्डर में जब आप जाएंगे तो यहाँ सॉफ्ट के अंदर जाएंगे। सॉफ्ट के अंदर यहाँ पर एक फ़ोल्डर है एम्बेडेड फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर प्रोटियस फाइल दिया हुआ है। प्रोटियस फाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर 2-3 फाइलें दी हुई हैं। इसको आप जो है कंट्रोल ऑल करके सेलेक्ट करके इसको आप कॉपी कर लेंगे। यहाँ आप इसको कॉपी करेंगे और सी में जाएंगे, लोकल डिस्क सी में जाएंगे। सी में जाने के बाद प्रोग्राम डाटा नाम का एक फ़ोल्डर खुल कर आएगा। उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स का फ़ोल्डर होगा। लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर लाइब्रेरी दी हुई है। यहाँ पर एक फ़ोल्डर होगा लाइब्रेरी का। इस लाइब्रेरी के अंदर जाकर जो भी आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे में पहले से पेस्ट है इसलिए रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। आप में पेस्ट नहीं होगा तो रिप्लेस का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप इसको हम रिप्लेस पे टिक कर रहे हैं, आप वहाँ सिंपली पेस्ट कर देंगे तो ऐसा आपका पेस्ट हो जाएगा। फिर इसको आप क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करने के बाद जब प्रोटियस 8 प्रोफेशनल आप खोलेंगे और ये ब्लू कलर के आइकन में जाएंगे, क्योंकि सर्किट डिज़ाइन करना रहता है तो हम इस आइकन के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर P में जाएंगे। P में जाने के बाद यहाँ पर आर्डिनो डालेंगे। आर्डिनो हमने डाला तो यहाँ कई सारे आर्डिनो एक टाइप है यूनो, आर्डिनो का है टाइप है मिनी, आर्डिनो का टाइप है नैनो, मिनी, मेगा 2560, ये आर्डिनो है, ये सारे आर्डिनो हैं। तो यहाँ पर आप आर्डिनो लेंगे तो आर्डिनो लेने के जो भी आपका लाइब्रेरी है वो आर्डिनो, अब आपके प्रोटियस में आर्डिनो भी आ चुका है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर में ही आप आर्डिनो लेकर उसमें कोडिंग करके प्रोग्रामिंग करके आप सिंपली जो है चेक कर सकते हैं। जो भी आप सेंसर वगैरह लगा रहे हैं वो वर्क करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप आर्डिनो में भी प्रोटियस लेकर यहाँ पर आप उस पर वर्क करा सकते हैं। और इस जो मैंने आपको ये फ़ोल्डर दिया हुआ है सॉफ्ट नाम का, ये फ़ोल्डर, इस फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर आपको PIR सेंसर लेना है प्रोटियस में, आर्डिनो के साथ वर्क करके देखना है, आपको ब्लूटूथ देखना है। ठीक है, कि ब्लूटूथ कैसे जो है वर्क करेगा सॉफ्टवेयर में। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर है वो कैसे सॉफ्टवेयर में वर्क करेगा, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं सही है, हमारा जो है कनेक्शन सही है कि नहीं सही है, या प्रोजेक्ट हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको जो है इन सबको आपको लाइब्रेरी में ऐड कराना होगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा आपके, अभी प्रोटियस पे ये इनेबल नहीं है, ये कैसे प्रोटियस में आएगा, तो इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने एम्बेडेड वाले फोल्डर में जाकर वो फाइल को हमने कॉपी किया। जैसे सपोज़ अगर आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर चाहिए आपके प्रोटियस में, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर को इस फोल्डर को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इन तीनों फाइल को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सी में जाएंगे। सी में जाने के बाद जो प्रोग्राम डाटा है हमारा, क्योंकि हमने अब हम डोंट शो वाले से हमने शो हिडन फाइल एंड फोल्डर कर दिया है, तो जो भी जितने भी फाइल फोल्डर है वो हमें दिखेंगे। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक ये प्रोग्राम डाटा नाम का फ़ोल्डर आपके सी में नहीं आएगा। तो फिर हम प्रोग्राम डाटा के अंदर जाकर और उसी प्लेस पे लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाकर लाइब्रेरी में फिर यहाँ पर हम राइट क्लिक करके जो हमने फाइल कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने पे क्या होगा कि अब अल्ट्रासोनिक सेंसर आपके प्रोटियस सॉफ्टवेयर में भी आ चुका है। उसको हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, प्रोटियस आप ओपन करिए।
ये ब्लू कलर के आइकन में हम जाएंगे, सिमेट्रिक कैप्चर। फिर यहाँ हम पी में जाएंगे। पी में जाने पर यहाँ पर हम डालेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक, ये देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम बन के आ गया है, यहाँ पे इसका आइकन दिखा रहा है और यहाँ पे ये आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर है। डबल क्लिक करेंगे, जो भी चीज़ आपको चाहिए इस सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर साइड में लिस्टेड हो जाएगा और ये आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे सेंसर हैं जो कि हमको कैसे यूज़ करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू, आर्डिनो के थ्रू, वो हम इसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक सर्किट और एक एक सॉफ्टवेयर का डिटेलिंग में आपको बताएंगे।